आप कौन हैं? मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी की लाडली बेटी मूक माटी हूँ। यहाँ आने का कारण? एक शपथ आपने ग्रहण कराई, दूसरी शपथ मैं ग्रहण कराने आई हूँ। शपथ ग्रहण? हाँ माँ, अतीत के दर्द में सब इतना डूब गए हैं कि उन्हें ना अपना वर्तमान नजर आ रहा है, ना ही अपना भविष्य। देखिए, अतीत को भूलने से ही हमारा वर्तमान उज्जवल होगा और वर्तमान की उज्जवलता ही भविष्य की उज्जवलता में परिणत होती है। आपका कहना है हम हमारे गुरु को भूल जाएं, है ना? हमारे गुरु हमारा अतीत तो थे ही, साथ में वो हमारा वर्तमान भी हैं और भविष्य भी। अपने गुरु को भूलकर हम कोई वर्तमान नहीं चाहते, ना ही कोई भविष्य। हाँ, हम अपने गुरु को कभी नहीं भूल सकते। कभी नहीं, यानी कभी नहीं। जब तक वे हमारी यादों में है तभी तक हम जिंदा हैं। हाँ, जब तक वे हमारे हृदय में हैं तभी तक यह हृदय धड़केगा। हाँ हाँ, जब तक वे हमारी श्वासों में हैं तभी तक ये श्वासें चलेंगी। जिन गुरु ने आपको इतना ऊंचा उठाया, उन गुरु को आप इतनी जल्दी भूल गई? जिन गुरु के कारण आप इतना सम्मान पा रही हैं, उन गुरु को आप इतने जल्दी विस्मृत कर गई। जाइए जाइए, आप यहाँ से चली जाइए। हमें आप जैसी कृतज्ञ से कोई शपथ नहीं लेनी। ये नाम, ये ख्याति, यह प्रसिद्धि, ये यश जो आप पा रही हैं ना, उन सबके देनदार गुरुजी ही हैं। जिनके कारण आप विश्वविख्यात हुई, उन्हीं को आप भूल गई। आचार्य श्री विद्यासागर जी से ही आपकी पहचान बनी है, वरना आपको जानता ही कौन था। आपको ज्ञात है हम सब पर उनके कितने उपकार हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 5 प्रतिभा स्थली हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भाग्योदय और पूर्णायु है। रोजगार के क्षेत्र में हथकरघा और हस्तशिल्प है। शिक्षा के क्षेत्र में मात्र प्रतिभा स्थली ही नहीं, प्रतिभा प्रतीक्षा, प्रतिभा जागृति, प्रतिभा चयन, अनुशासन, शोध संस्थान और इस तरह की अनेक शैक्षणिक संस्थाएं हैं। ब्रह्मचारी बहनों के लिए ब्राह्मी विद्या आश्रम है, तो भाइयों के लिए आश्रम के साथ साथ गुरुकुल की व्यवस्था उन्हीं की आशीर्वाद की फलश्रुति है। मात्र बाल ब्रह्मचारी भाइयों बहनों के लिए ही नहीं, उन्होंने गृहस्थों के लिए भी मार्ग खोल दिया था, शादी का आश्रम और क्षुल्लक दीक्षाओं के माध्यम से। और पूरे भारत में जिन शासन की ध्वजा फहराने वाले मुनि और आर्यिकाओं की इतनी लंबी सेना किसकी देन है? हमारे गुरुवर की ही तो देन है। माँ, हमारे गुरुवर ने मात्र त्यागी वृत्तियों पर ही कृपा नहीं बरसाई, जेल में रहने वाले कैदियों पर भी अपनी कृपा बरसाई है। केंद्रीय जेल सागर और तिहाड़ जेल दिल्ली इसके आदर्श उदाहरण हैं। माँ, मनुष्य ही नहीं, गुरु की कृपा दृष्टि के पात्र तो पशु भी रहे हैं। हाँ, हमारे भारतवर्ष में देवोदय के नाम से चल रही अनगिन गौशालाएं उन्हीं के आशीर्वाद का फल है। शांतिधारा दुग्ध योजना में तो अनेकों देसी गिर गायों का पालन पोषण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, बड़े बाबा का इतना विशाल मंदिर किसकी देन है? माँ, उनके उपकारों को हम गिनने बैठेंगे तो ना जाने कितने जन्म लग जाएंगे। ऐसे महान उपकारक को भूलने की बात कह रही है ये मूक माटी जी। अपने उपकारी को भूलना पाप नहीं, महापाप है, महापाप, महापाप है, महापाप, महापाप है, महापाप। हम यह महापाप नहीं कर सकते माँ, कभी नहीं। अतः आप इनसे कह दीजिए ये यहाँ से चली जाएं। हम ऐसी कृतज्ञ से कोई वार्तालाप करना नहीं चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, हम ऐसी कृतज्ञ से कोई वार्तालाप नहीं करना चाहते। आप यहाँ से चली जाइए, आप यहाँ से चली जाइए, आप यहाँ से चली जाइए। ठहरो ठहरो मेरे बच्चों, तनिक ठहरो।
देखो बेटी, जो अपने गुरु के उपकारों को भूल जाता है वह सच्चा गुरु भक्त नहीं कहलाता। ये सब सच्चे गुरु भक्त हैं। अतः तुम उनसे गुरु को भूलने की बात मत कहो। माँ, मैं तो तुच्छ माटी थी। सब मुझे अपने पैरों तले रौंदा करते थे, पर मुझ पद दलिता को मंगल कलश के रूप में परिणत करने वाले आचार्य श्री विद्यासागर जी ही तो हैं। पतित को पावन बनाने वाले अपने महाउपकारी को भूलने की बात मैं कैसे कह सकती हूँ? मेरा तो कर्ण कर्ण उनका ऋणी है। आज मुझे जो सम्मान मिल रहा है, जो गौरव एवं गरिमामय जिंदगी मैं जी रही हूँ, उन सब के दाता आचार्य श्री विद्यासागर जी ही तो है। जिस दिन मैं उन्हें भूलूं, वह दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा माँ। मैं उनके उपकारों को कभी नहीं भुला सकती माँ, कभी नहीं। बेटी। हाँ माँ, इमली के वृक्ष पर जितने पत्ते, सागर में जितनी लहरें, आसमान में जितने तारे और भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु वाले मनुष्य की जितनी श्वासें हैं, उतने उपकार आचार्य श्री विद्यासागर जी के हम सब पर है। एक जन्म क्या, लाखों जन्म भी हम उन्हें समर्पित कर दे तो उन उपकारों को चुका ना सकेंगे। पर उन्होंने जो अनमोल धरोहर हमें सौंपी है, मैं उसका स्मरण कराने यहाँ आई हूँ। अनमोल धरोहर? कौन सी अनमोल धरोहर? जो आप सबके सम्मुख विराजमान है। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज। हमारे गुरुदेव चले गए, पर अपना पद इन्हें देकर गए हैं। क्या इनके प्रति हमारा कोई बहुमान नहीं, कोई फर्ज नहीं? बेटी। आचार्य श्री जी के विरह में आप सभी इतने गाफिल हो गए हैं कि उनके द्वारा प्रदत्त अनमोल धरोहर को ही भूल गए। बोलिए, क्या इस अनमोल धरोहर की ओर आप सबका ध्यान है? नहीं। आचार्य श्री समय सागर जी हमारे गुरुदेव की एक चैतन्य धरोहर एवं जीवंत निशानी है। आचार्य श्री के उपकारों को चुकाने की शक्ति हमारे पास नहीं है, पर उन्होंने जो अनमोल धरोहर हमें प्रदान की, उसके प्रति आस्था और भक्ति रखकर हम आचार्य श्री के प्रति कुछ कर्तव्य तो निभा सकते हैं। निभा सकते हैं या नहीं? अवश्य निभा सकते हैं बेटी। पर माँ, हमें लगता है जैसे उनके जाते ही धर्म रूपी वृक्ष धाराशाही हो गया हो। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। फिर कैसा है माँ? उनके जाने के बाद सब कुछ उजड़ा उजड़ा, सूना सूना सा लगता है। देखिए, उनके जाने से कुछ आंधी तूफान अवश्य आए हैं, पर वे आंधी तूफान धर्म रूपी वृक्ष को उखाड़ नहीं पाएंगे। देवदूत जी। हाँ माता, वे आंधी तूफान धुंध अवश्य पैदा करेंगे ताकि वह धर्म रूपी वृक्ष दिखाई न दे। पर उस धुंध के छटते ही धर्म रूपी वृक्ष पुनः लहलहाता दिखाई देगा। आप सभी अपने गुरु पर भरोसा रखिए। उनके द्वारा लगाया गया वृक्ष बहुत मजबूत है, वह इतनी शीघ्र धराशायी नहीं हो सकता। देवदूत जी ठीक ही कह रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी के द्वारा लगाया गया धर्म रूपी वृक्ष इतनी शीघ्र धराशायी नहीं हो सकता। माँ, मुझे एक बात और इन सब से कहना है। कह दो बेटी। आज तुम्हारे मन में जो कुछ भी है वह सब कह दो। माँ, गुरु को मानना और गुरु की आज्ञा को मानना, इन दोनों में बहुत अंतर है। कहिए, आप सब किसको मानना चाहते हैं? दोनों को। तो मेरा आप सभी से एक प्रश्न है,
आचार्य श्री जिन्हें गौरवशाली पद पर प्रतिष्ठित करके गए हैं, क्या आप सब उनका गौरव बढ़ा पा रहे हैं? आचार्य भगवान जिन्हें गरिमामय पद पर आसीन करके गए हैं, क्या आप उस गरिमा का मूल्यांक कर पा रहे हैं? नहीं। तो उनका गौरव एवं गरिमा बढ़ाइए, जिनका गौरव एवं गरिमा आचार्य श्री विद्यासागर जी बढ़ाकर गए हैं। हाँ, गुरु आज्ञा का पालन कीजिए, गुरु आज्ञा का पालन कीजिए, गुरु आज्ञा का पालन कीजिए। बेटी, तुम सत्य कह रही हो। अब हम सबको ऐसा ही करना चाहिए। माँ, आचार्य श्री समय सागर जी एक मौन साधक हैं। अपने मुनि काल के 48 वर्षों में इन्होंने अपने गुरु तक को नजर उठाकर नहीं देखा, फिर जनता की तो बात ही दूर। आगम में साधु की जो परिभाषा दी गई है, उसमें ये पूर्णता खरे उतरे हैं। बेटी। हाँ माँ, ये अपने गुरु की प्रतिच्छाया है। अब आप सब इनके अंदर आचार्य श्री जी के दर्शन करना। हाँ, आचार्य श्री समय सागर जी मुनिराज के अंदर ही अब हमें अपने आचार्य श्री विद्यासागर जी के दर्शन करेंगे। आपकी बातें सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ मूकमाटी जी। हमने जो खोया उसकी क्षतिपूर्ति तो हम नहीं कर सकते, पर जो शेष है उसकी संभाल अवश्य कर सकते हैं। अब हमें खोने के गम को भूलकर शेष को संभाल कर रखने के प्रयास में जुट जाना चाहिए। यही हमारे गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धर्म की ध्वजा जो आचार्य श्री विद्यासागर जी ने पिछले 57 वर्षों तक थाम कर रखी थी, उसे वे आचार्य श्री समय सागर जी के सशक्त हाथों में सौंप कर गए हैं। हाँ, अब धर्म की ध्वजा आचार्य श्री समय सागर जी ही फहराएंगे। आचार्य श्री जी इन्हें संघ का नायक बना कर गए हैं। हाँ, अब संघ का कुशल नेतृत्व ये ही करेंगे। संघ, समाज और देश के सारे उत्तरदायित्व आचार्य श्री जी, आचार्य श्री समय सागर जी के मजबूत कंधों पर ही डाल कर गए हैं। हाँ, गुरु द्वारा प्रदत्त उत्तरदायित्वों को अब आचार्य श्री समय सागर जी अत्यंत कुशलता से निभाएंगे। बिखरती हुई श्रमण संस्कृति को अब ये ही संभालेंगे। बुझती हुई धर्म मशाल को अब ये ही प्रज्वलित करेंगे। जिन शासन की बागडोर अब इनके ही सुयोग्य हाथों में है। हमें गर्व है कि हमारे गुरु हमारे लिए एक सुयोग्य गुरु प्रदान करके गए हैं। आचार्य पद का सिंहासन जो कुछ समय के लिए रिक्त हो गया था, आचार्य श्री समय सागर जी के आसीन होने से पुनः गौरवान्वित हो उठा है। अब कोई यह नहीं कहेगा हमारी भावनाओं को कौन समझेगा, हमारे दुख दर्दों को कौन सुनेगा, हमारी पीड़ाओं को कौन दूर करेगा। ये है ना, ये हमारी भावनाओं को समझेंगे। हाँ, ये है ना, हमारे दुख दर्दों को सुनेंगे। हाँ, ये है ना, ये हमारी पीड़ा को दूर करेंगे। मैंने कहा था ना देवदूत जी कि एक शपथ आपने दिलाई है, दूसरी शपथ मैं दिलाने आई हूँ। हाँ हाँ, कहा था। अब देर मत कीजिए और हम सबको शीघ्र ही शपथ दिलाइए। हाँ बेटी, तुम जो शपथ दिलाने आई हो वह शपथ शीघ्र दिलाओ। हाँ हाँ, दिलाइए। हम आपकी हर शपथ मानने को तैयार हैं। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई। बड़ों के कहने का और आंवले के खाने का पीछे स्वाद आता है मूकमाटी जी। सो तो है। चलिए आइए और शपथ ग्रहण कीजिए। मैं जो कह रही हूँ उसे आप सभी एक स्वर में दोहराएंगे। हम सभी
आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के आदेश को स्वीकार करते हुए यह शपथ लेते हैं कि हमारे आचार्य श्री जिन्हें अपना आचार्य पद देकर गए हैं ऐसे आचार्य श्री समय सागर जी ही अब हमारे आचार्य रहेंगे। हम इनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन मन वचन काय से करेंगे। आज से हमारा जीवन इनके चरणों में ही समर्पित है।